हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री बैंक्स को। हम तीन बैंक्स को डिस्कस करेंगे, उसमें अभी क्या चल रहा है एंड देन फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, उन तीनों बैंक को डिस्कस करेंगे। क्या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या एक बेस्ट बैट हो सकती है, या फिर मीडियोकर है, या फिर एवरेज है, इनसे दूर रहो। ठीक है, तो तीनों बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आप कंक्लूजन खुद निकालोगे कि आप ये अच्छी बैंक है या बेकार बैंक है या फिर एक एवरेज बैंक है। ठीक है, सो उससे पहले हम बात करेंगे मार्केट सिचुएशन पे। सो आपको पता ही है अभी मार्केट कैसे रिकवर कर रहा है। एंड देन जब गिर रहा था, जब मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई थी कि भाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन बेस्ट स्टॉक्स, जो मैंने आपको डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि उनमें कितनी कितनी अच्छी तरह से सेल्स हो रही है, उनमें एक्सपेंशन हो रहा है, उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है अपने अपने बिजनेस मॉडल को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने सर्विसेज को लेके। ठीक है, सो सिंपली हमारा काम यही है यहाँ पे कि आपको बेस्ट बेस्ट बिजनेस मॉडल, आपको बेस्ट बेस्ट बिजनेस मॉडल एंड देन उसका प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज को निकाल के आपको एक एक नेम को, एक बिजनेस मॉडल को आपको बताना कि भाई ये कंपनी है, ये बहुत अच्छी तरह से अपने बिजनेस मॉडल को ग्रो कर रही है, आगे की बोल रही है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। एंड देन आप उसको ट्रैक करो, आप उसमें पैसा लगाओ, देन अपना अपना पैसा बनाओ। ठीक है, सो सिंपली बात यहाँ पे ये है कि आप देखोगे मैंने जितने भी स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए थे, सजेस्ट इन द सेंस कि आपके सामने डिस्कस किए थे कि उनमें क्या क्या अच्छा हो रहा है, तो आप देखो जब अच्छे 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 स्टॉक्स गिरते भी हैं तो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, देन अपने फिर से ऑल टाइम हाई पे जाते हैं। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स जिनमें फ्यूचर अर्निंग्स होती है, जिनमें फ्यूचर सेल्स होती है, जिनमें अभी सेल्स आ रही होती है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड जिनमें अच्छा खासा मार्जिन होता है, जिसमें पैट मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा होता है, जिसमें अच्छा खासा निम्स होता है। सो कहने का मतलब यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखो जो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे इफ वर्ड नहीं चाहिए हमें, हम एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, हमें अपना पैसा बहुत तेजी से बढ़ाना है। अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ी सी रिस्क और वॉलेटिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखो स्मॉल का मिड कैप बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं, बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं। ठीक है, सो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो मार्केट रिकवर कर रहा है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कितनी तेजी से भाग रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम तीन बैंक को डिस्कस करेंगे। ये रही पुरानी बात, क्योंकि अभी आप देखोगे तो वॉर एंड हो चुका है, मतलब जितनी भी सिचुएशंस हैं वो सारी सीज फायर पे आ रही हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स ओपन हो चुका है। सो बात सारी यहीं पे यही है कि पर्सपेक्टिव की बात है। आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर रहा है, देन आप देखोगे यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज खो देते हो जब गिरते हो मार्केट में, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है। ठीक है, सो कहने का मतलब यही है कि अपने अच्छे स्टॉक्स को आज भी सेल ना करें, या जब भी सेल नहीं करना चाहिए था। मैं तो जब भी आपके लिए यही वीडियो बना रहा था, यही सारी चीजें बोल रहा था, तो थोड़ा सा बहुत रिस्क लेना पड़ता है एंड देन ट्रस्ट दिखाना पड़ता है अपनी कंपनीज पे, अपने अच्छी कंपनीज पे जो आपने पढ़ी हैं। ठीक है, उन कंपनीज पर अपना ट्रस्ट दिखाना पड़ता है बैड टाइम में। ठीक है, सो वो आपको रिवॉर्ड करती हैं आगे जाके, पर ट्रस्ट सिर्फ अच्छी कंपनीज पे ही दिखाना है, जिनमें अच्छी खासी अर्निंग्स हो, जिनमें अच्छी खासी सेल्स हो, जिनमें अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन हो। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स वो सेल पे ना बेच रहे हो। ठीक है, ऐसी कंपनीज में आपको ट्रस्ट दिखाना है, देन वो एक्सपेंशन करते जा रहे हो, आगे की एक्सपेंशन की बात करते जा रहे हो। ठीक है, ऐसी कंपनीज पे आपको ट्रस्ट दिखाना चाहिए जब वो गिरती जा रही है। वैसे आप देखोगे तो वो आपको रिवॉर्ड करती जाएंगी, वो आगे बढ़ती जाएंगी, वो अच्छी अच्छी जो कंपनीज होती हैं वो आपके लिए पैसा बनाती जाएंगी, खूब पैसा बनाती जाएंगी। अंडरस्टैंड, सो चलो अभी बात करते हैं हम बैंक्स की। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक को, पहले डिस्कस करते हैं। सो एचडीएफसी बैंक का अगर Q4 का तुम रिजल्ट देखते हो तो इनकी जो लोन लोन बुक ग्रोथ आई है, लोन बुक ग्रोथ आई है विच इज 12% से। तो लोन बुक ग्रोथ इनकी 12% से ग्रोथ हुई है। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट्स देखते हो तो डिपॉजिट्स विच इज 14% से ग्रोथ किया। सो ये लोग यही बोल रहे हैं डिपॉजिट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं फॉर निम्स के लिए। ठीक है, निम्स को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप इनका अभी निम देखते हो तो 3.38 है, विच इज बी कंपेयर टू, अगर आप इनको इनको कंपेयर करते हो इन्हीं के पीछे से, अगर पीछे का इनका निम्स देखोगे तो वो हायर है अभी कैसी है। ठीक है, अभी का जो निम है उससे। ठीक है, सो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी डिपॉजिट्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लोन बुक ग्रोथ विच इज 12% से जो ग्रोथ हुई है, अगर आप इंडिया का सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ देखते हो तो विच इज 15 to 60% से वो ग्रो कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये लोग उससे 12% से ग्रो कर रहे हैं, मतलब उससे ब्लो ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लोन बुक ग्रोथ। सो आप यहाँ पे देखोगे तो इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा आपको एचडीएफसी बैंक, बिकॉज वो लोन बुक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, 16% से 15 to 16% से सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ
ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, इंडिया का। एंड देन यहाँ पे 12% से ग्रोथ कर रहे हैं। और आप इनकी आप इनकी कौन कौन सुनते हो, तो ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि हम 12 से 14% से अपने आप को अपनी लोन बुक ग्रोथ करेंगे, बिकॉज बेस एक तो बेस हैवी है, ठीक है, उस वजह से। सो सिंपली ज्यादा डीप नहीं जाते हैं एचडीएफसी बैंक में। मुझे ऐसा लगता है कि 12% से ये लोग अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अपनी ग्रोथ ही 12% से कर रहे हो, और जबकि सिस्टम ग्रोथ है 16%, सो विच इज नॉट गुड फॉर मी गाइज, ठीक है। सो यही वाली बात है, आगे जाके भी आप कितना ही ग्रोथ कर सकते हो, आप आगे जाके भी 12 से 14% से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर सकते हो, विच इज नॉट गुड फॉर मी, ठीक है। मुझे ऐसी बैंक चाहिए जो अब आगे जाके 20 22 25% से अपनी लोन बुक ग्रोथ करे, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई एचडीएफसी मुझे वीडियो कॉल लगती है, मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक के साथ क्या आएगा, देखो ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब इसका स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर भी तो नहीं जाएगा ना, अंडरस्टैंड। आप देखो स्टॉक गिरेगा नहीं नीचे, क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी में नो डाउट बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी है, इनकी एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो डिपॉजिट्स भी अपने बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात यही है कि लोन बुक ग्रोथ नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक नीचे तो नहीं जाएगा, ये स्टॉक में आप पैसा तो नहीं कमाओगे, लेकिन कमाओगे भी नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है अपने, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे सारी बात यहाँ पे यही है कि ग्रोथ इज डिसेंट बट नॉट एग्रेसिव, ठीक है। सो मतलब ग्रोथ है 12 से 13% की ग्रोथ है, लेकिन इतनी एग्रेसिव नहीं है जिस हिसाब से आपको और मुझको पैसा बना के दिया एचडीएफसी बैंक, ठीक है। सो यहाँ पे हमें अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है, हमें यहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या चीज चाहिए स्टॉक में जो हमारे लिए पैसा बनाए। हमें ये नहीं करना कि एचडीएफसी बैंक और पास्ट में इतना पैसा बना के दिया है, तो उससे मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है। अभी अपनी लोन में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है ये लोग, बेस हैवी हो चुका है, ठीक है। सो मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए गाइस, ठीक है। मुझे पास्ट का कोई हलवा नहीं खाना, ठीक है। मतलब पास्ट में इतना पैसा बना के दिया, इसकी एसेट क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी है इसकी गाइस, ठीक है। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हैं, कासा रेशियो को जो इम्प्रूव कर रहे हैं, डिपॉजिट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तब भी ये लोग 12 से 14% अपनी लोन बुक ग्रोथ कर पाएंगे, सो विच इज नॉट गुड फॉर मी, ठीक है। सो अब बात करते हैं आईसीआईसी का। सो आईसीआईसी ने अपनी लोन बुक ग्रोथ की है, विच इज 15 to 16% से ग्रोथ किया है, ठीक है। ये भी मुझे मीडियोकर लगती है, क्योंकि 15 to 16% से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इनका जीएनपी देखते हो तो विच इज गुड, 1.40% है, ठीक है। मतलब इनका एसेट क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखते हो तो विच इज 8% से ग्रोथ हुआ है। नेम्स देखते हो तो विच इज गुड, नेम्स देखते हो 4.32% है, ठीक है। नेम्स यहाँ पे 4.32% है। एंड देन अगर आप वहाँ पे देखते हो एच डी एफ सी का, सो एच डी एफ सी का कितना था, 3.38, सो वीक था वो। तो बात सारी यहाँ पे यही है कि वो लोग डिपॉजिट इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि अपने नेम्स को बढ़ा पाए, ठीक है। और यहाँ पे आईसीआईसी का देखोगे तो आईसीआईसी में एक चीज देखी मैंने कि इनका जो इनका क्रेडिट कार्ड का जो सेगमेंट है वो डिक्लाइन किया, आई थिंक 5% से कुछ डिक्लाइन किया क्यूर बेसिस, मैं भूल रहा हूँ कितना डिक्लाइन किया, पर डिक्लाइन किया, ठीक है। मतलब कि अनसिक्योर्ड लोन जो निम्स को बढ़ाती हैं, वो अभी जो पर्सनल लोन्स होती हैं, जो क्रेडिट कार्ड लोन्स होती हैं, वो मोर इंटरेस्ट देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे निम्स बढ़ता है। सो यहाँ पे उनका ये वाला सेगमेंट इनका डिक्लाइन किया है, और आगे की गाइडेंस इनकी ये नहीं है कि भाई ये लोग बहुत अच्छी खासा ग्रो करेंगे, क्योंकि इनका भी अगर आप देखोगे तो बेस हैवी है, ठीक है। सो ये भी मीडियोकर लगती है मुझे, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड देन अगर आप देखोगे 15% से ग्रोथ कर रही है, बट इनका जो क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है वो डिक्लाइन किया है, जबकि वहां से अच्छा खासा निम्स आता है इनका, ठीक है। सो यही वाली बात है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, इतना ही बोलूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। हाई क्वालिटी बैंक है ये, बट वही वाली बात है कि लोन बुक ग्रोथ करे अच्छी खासी। एंड देन जो डिक्लाइन हुआ है उसके ऊपर देखे तो मुझे ये लगती है, मुझे एवरेज ही लगती है दोनों बैंक्स, ठीक है। बात सारी यहाँ पे ये है, ठीक है। अब बात करते हैं यस बैंक को, तो यस बैंक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंपली ये दो बैंक्स थी, इन दोनों बैंक्स की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। एचडीएफसी और आईसीआईसी की दोनों लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं, एक कर रहा है 12% से, एक कर रहा है 15 से 16% से, ठीक है। इनके नेम्स बहुत अच्छे हैं। सो यस बैंक के साथ क्या हो रहा है, अगर यस बैंक को आप Q4 देखते हो तो यस बैंक ने अपनी एडवांस जो अपनी लोन बुक ग्रोथ करी है वो करी 11% से वाई लेवल, ठीक है। एडवांसेस अपने ग्रो किए 11% से, डिपॉजिट्स ग्रो किया 12% से वाई लेवल, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात सारी यहाँ पे क्या, अगर आप इनका पैट देखते हो, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है ये, अगर आप इनका पैट देखते हो तो 44% से ग्रोथ हुआ है।
अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन है। अगर आप इनका जीएनपीए जाके देखते हो तो विच इज 1.3, मतलब कि अब तक का इनका जीएनपी सबसे नीचे है, इन द सेंस कि इनको प्रोविजन नहीं करना पड़ रहा है, मतलब बैड लोन्स थी उनको ये लोग खत्म करते आ रहे हैं। एंड अपने जो लोन को जो दे रहे हैं ये लोग, लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं वो विच इज गुड लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं। सो यहाँ पे जीएनपी इनको कम, जीएनपी इनका 1.3 है, इसका मतलब प्रोविजन कम करना पड़ा, देन वो आपको रिफ्लेक्ट किया प्रॉफिट में, ठीक है। सो प्रॉफिट 44% से ग्रोथ हुआ है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हो आरओए, सो आरओए इनका अगर Q4 FY27 में देखते हो तो 0.7 था, अगर अभी आरओए 1 पॉइंट है, ठीक है, 0.7 से 1 पॉइंट्स, विच इज वेरी गुड, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स आप अगर आप देखते हो तो 1 पॉइंट है और 0.7 से, मतलब इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। अगर आप इसका प्रॉफिट देखते हो तो मैंने आपको बताया 44% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। यहाँ पे निम्स इनका 2.7 है, पर यहाँ पे यही कैच करने वाली बात है, अभी 44% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, इनका जीएनपी डाउन आया है, ठीक है, 1.3%। तो इसका मतलब ये लोग जो निम्स है इसको ये बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अगर इनका जीएनपी कम है सो इनको जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होंगी वो भी कम पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इनका जीएनपी कम है, इनकी जो बैड इमेज बन रही थी उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, ठीक है, उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स में फर्क पड़ेगा, एंड देन आप देखो इनका निम्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। और एक और रीजन है इनका, ठीक है। सो आप देखते हो यहाँ पे ये पीएसएल शॉर्टफॉल डिपॉजिट्स, मतलब कि इन लोगों का मोस्टली अभी जो इनका टोटल जो एसेट्स है उसका 6% जा रखा था उसमें RIDF, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स में, क्योंकि इन आरबीआई कहता है कि भाई आप अपना कुछ पोर्शन अपना लोन्स दोगे फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एमएसएमई, मतलब कि वीकर सेगमेंट्स में अपनी लोन दोगे कुछ परसेंट, अगर आप वो नहीं देते हो तो आपको पैसा डाल के रखना पड़ेगा, मैंने जो अभी बताया आपको RIDF फंड में। सो इनका RIDF फंड वहां से जो मिच्योर हो रहे हैं, वहां से जो पैसा निकल के आ रहा है उनको ये लोग लैंड कर पा रहे हैं, ऑटो में, पर्सनल लोन्स में, ठीक है, मतलब अच्छी जगह लैंड कर पा रहे हैं, वहां से निम्स अच्छा खासा आ रहा है। सो बात सारी यहाँ पे यही है कि अगर आप देखोगे ROE इम्प्रूव हुआ, ठीक है, जीएनपीए अच्छा हुआ, लोन बुक ग्रोथ ये लोग कर पाएंगे अच्छी तरीके से जब ये लोग देखेंगे कि इनका पैसा यहाँ से निकलते आ रहा है, ठीक है। अगर आप अभी डिसबर्समेंट की बात करते हो तो विच इज 90% से वन लेवल ग्रोथ हुआ है, तो मतलब अच्छा खासा डिसबर्समेंट कर रहे हैं लोग, अच्छा खासा पैसा लैंड करने हैं अपना, ठीक है। सो आगे जाके अगर ये पैसा ऐसे ही लैंड करते जाएंगे, इनका फंड पीएसएल फंड से जो वहां से RIDF से जो फंड से जो पैसा निकलेगा वो जाएगा इनका अच्छा खासा लैंडिंग्स में, ठीक है। और ये अब वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो फंड में पैसा जाता है, जो इनका टोटल लोन बुक का 6% जो जा रखा है, वहाँ पे ईल्ड नहीं मिलती, हार्डली 2 to 3% से इनकी ईल्ड मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे निम्स खत्म हो जाता है, अंडरस्टैंड करें, जो कमाने का जो जरिए रहता है वो खत्म हो जाएगा। सो आप देखोगे वो पैसा आएगा, देन ये कमाने में लगाएंगे। अब इनको जीएनपीए ज्यादा, इनको प्रोविजन ज्यादा करना नहीं, क्योंकि जीएनपीए देखोगे इनका तो विच इज वेरी गुड अब तक का, ठीक है, एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है। सो यहाँ पे निम्स बढ़ेगा, आप देखो अगर निम्स बढ़ेगा यहाँ से, क्योंकि इनका अभी आप निम्स देखते हो तो विच इज 2.7%। सो यहाँ से निम्स बढ़ेगा, सोचो जो एक्सेस का निम्स कितना था, एक्सेस का निम्स कितना था 4.32, ठीक है। सो यहाँ से HDFC का सॉरी जो यस बैंक का यहाँ से 3 होएगा, 3.5 होएगा, तो आप देखोगे ये अच्छा खासा पैसा बना के देगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहने की बात यही है कि इंप्रूवमेंट्स हो रही है। अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हो तो 67% था Q4 FY25 में, अभी देखते हो तो 63%, मतलब कि इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट्स देखनी चाहिए आपको, अंडरस्टैंड। सो यही है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है ये HDFC यस बैंक, आपको यहीं पे ध्यान देना पड़ेगा। ये लोग कासा रेशियो पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उसमें भी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। एंड देन पैट आप देखोगे तो पैट पर रिफ्लेक्ट हुआ है, 44% से पैट ग्रोथ हुआ है। सो आगे जाके ये लोग लोन प्रोवाइड कर सकेंगे जिससे इनका निम्स बढ़ेगा। सो आई होप ये लोग लोन्स प्रोवाइड करें अच्छा खासा, एंड देन निम्स को बढ़ाएं, एंड देन एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करें, एंड देन ROE को ऊपर की तरफ ले गया। सो आप देखोगे ये अच्छा खासा यस बैंक भागेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है कहीं पे भी, ठीक है, आपको ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आपको यस बैंक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है विद मिनिमम, मतलब कि आप देख सकते हो कि आप इसको ट्रैक करो, ठीक है।
आप इसको ट्रैक करो FY27 में, Q1 FY27 में, Q2 FY27 में, जिस हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, अगर वो होती चली जाती हैं तो आप देखोगे यस बैंक भी अच्छा खासा ग्रो करने लगेगा, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाएगा। अगर चीज़ें फिर से खराब होती हैं, इनकी एसेट क्वालिटी फिर से खराब होती है या फिर नेम्स इंप्रूव नहीं होता है, सो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नेम्स इंप्रूव होएगा, आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखना है। सो आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया यहाँ पे। तो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है।